अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर कार और मेरा ताल्लुक सोलर टेक सोल्यूशन से है। सोलर टेक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर सोलर सोल्यूशन और इसके अलावा हमारे पास सोलर की तमाम तर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिथियम आयन के इस बीएमएस को, जिसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात हम लोग जानेंगे और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और क्यों ये लिथियम आयन बैटरी के लिए ज़रूरी है, ये हम जानेंगे। तो आज की वीडियो इसी पर मबनी होगी। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये लिथियम आयन सेल है हमारे पास। इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट होती है और जब ये चार्ज स्टेट में होता है ये 4.2 वोल्ट पे होता है। ये 2000 mAh के दो सेल है हमारे पास और इसको कंबाइन करके हम जो लिथियम आयन बैटरीज़ है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसका, और इसको हम BMS भी कहते हैं, जो कि मुखफ़फ़ है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का। और इसके अलावा ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस भी है जो ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज और इसके अलावा शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है उसको प्रोटेक्ट कर रही थी आपके सर्किट को। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें कि ये कौन सा BMS है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं ये 20 एम्पेयर का BMS है, यहाँ पे रेटिंग इसके ऊपर लिखी हुई है और ये 3S BMS है। जब 3 सेल आप सीरीज़ में लगाएंगे उस केस में हम इस BMS को यूज़ कर सकते हैं, और जब आप 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं तो उस केस में इस BMS का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बैटरी आप इसके बगैर तैयार करेंगे तो बैटरी ओवर चार्ज हो सकती है और ओवर डिस्चार्ज भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो सेल है वो डैमेज होकर बैटरी को हमेशा के लिए ख़राब कर सकते हैं। तो बगैर बैटरी के बगैर BMS के बैटरी बनाना एक ख़तरनाक अमल है, तो इस BMS का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब जो दूसरा सवाल आ जाता है कि इस BMS को हमने किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि लिथियम आयन बैटरीज़ में जब हम सेल को सीरीज़ में करते हैं तो उस केस में वोल्टेजेस एडअप हो जाती हैं। जब हम 12 वोल्ट का लगाएंगे उसमें हमारे पास 3 सेल जो हैं वो सीरीज़ में लगेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से सेल लगेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 सेल है और जब हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे, सीरीज़ का मतलब ये कि ये इसकी प्लस साइड है और ये जो है इसकी नेगेटिव साइड है। इसकी प्लस साइड को आपने दूसरे सेल की नेगेटिव साइड से अटैच कर देना है। इसी तरीके से ये 3 सेल जो है आपस में सीरीज़ में लग जाएंगे। जब ये सीरीज़ में लगते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जहाँ पे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे 12 वोल्ट्स जनरेट हो रहे होंगे। अभी मैंने वायर कनेक्शन नहीं किया, ऐसे इनको कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं वहाँ पे वोल्टेज जो आ रही है 8.79 वोल्ट आ रही हैं। इसमें से एक सेल जो है वो चार्ज स्टेट में है जिसकी वजह से 8 वोल्ट आ रहे हैं। जब ये चार्ज स्टेट में होंगे उसके इसमें 4.2 इस सेल की वोल्टेज होगी, 4.2 इसकी होगी और 4.2 इसकी होगी, और ये जब तीनों कंबाइन हो जाएंगे 12.6 बन जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपने BMS ये इसको इसके साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये 0 वोल्ट का पॉइंट है। 0 वोल्ट का पॉइंट को आपने बैटरी का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, यानी ये 3 सेल हमने सीरीज़ में लगाएंगे, इस पॉइंट के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद 4.2 का आ जाता है। 4.2 अब एक सेल जब चार्ज स्टेट में होगा उसकी वोल्टेज 4.2 होगी। इसको आपने इस दोनों के दरमियान में जो है एक वायर कनेक्ट कर देनी है 4.2 पॉइंट पे। उसके बाद 8.4 आता है। 8.4 की केबल आपने यहाँ से इसके दरमियान दोनों के दरमियान कनेक्ट कर देनी है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 12.6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल वोल्टेज जब ये 3 सेल सीरीज़ में लगेंगे तो 12.6 हो जाएगी। और ये 2 पॉइंट हमारे पास बच जाते हैं, प्लस और नेगेटिव। ये बैटरी की चार्ज और डिस्चार्ज के लिए 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपने 2 केबल कनेक्ट करनी है जो बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर रही होंगी। तो इस तरीके से आप BMS अपना कनेक्ट कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरी के साथ और अपने खुद की जो बैटरी वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बैटरी बैंक है वो लिथियम आयन के तैयार किए जाते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ। अब इसका फ़ायदा हमें यह है कि इस केस में ये सेल को ओवर चार्ज नहीं होने देगा। दूसरा ये है कि इसमें बैलेंसिंग फंक्शन होता है। बैलेंसिंग फंक्शन इस लिथियम आयन बैटरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग से मुराद ये कि कंसिडर करें कि जब ये सेल नॉमिनल स्टेट में, तो ये सेल 3.6 वोल्ट पे है और हो सकता है ये सेल 3.9 वोल्ट पे हो और ये वाला 3.3 वोल्ट पे हो, तो ये एक बैलेंस स्टेट में नहीं है। जब हम ये प्रोटेक्शन बोर्ड लगाते हैं बैलेंसिंग सिस्टम के साथ, उस केस में होता ये है कि ये हर
सेल को जब चार्ज कर देता है तो इसको सेम स्टेट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करता है, यानी ये सेल भी फुल होकर 4.2 होगा, ये भी 4.2 और ये भी 4.2, ये बैलेंस स्टेट में आएगी इस प्रोटेक्शन पोर्ट के अंदर। और दूसरा ये कि जब ये सेल यहाँ से डिस्चार्ज होंगे, बैटरी बैंक हमारा डिस्चार्ज होगा, ये ओवर डिस्चार्ज नहीं होने देगा। जब तीनों सेल की वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाएगी, यानी ओवरऑल हमारी बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे 9 वोल्ट हो जाएगी, उस केस में हमारे पास ये जो प्रोटेक्शन बोर्ड है ये डिस्चार्ज करंट ख़त्म कर देगा, उसके फ़्लो को रोक देगा और ये कंसिडर करेगा हमारा जो बैटरी बैंक है ये ड्राई आउट हो चुका है। इस तरीके से आप इस प्रोटेक्शन बोर्ड को इस अपने लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप लोगों को ये समझ आ गई हो किस तरीके से हमने इस प्रोटेक्शन बोर्ड को अपने लिथियम आयन बैंक के साथ इस्तेमाल करना है और आप किस तरीके से अपना बैटरी बैंक खुद तैयार कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया हो कि आपने किस तरीके से प्रोटेक्शन बोर्ड को अपने लिथियम आयन बैंक के साथ इस्तेमाल करना है। अगली